एक साइलेंट बीमारी आज की जनरेशन में तेजी से फैल रही है, जो दो जनरेशन को बेसिकली अपना टारगेट बना रही है, जनरेशन अल्फा और जनरेशन जी। आप जरा इमेजिन करो कि आप सुबह जब भी उठते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप थके हुए हो। मतलब 7 घंटे की नींद पूरी होने के बावजूद भी आपके अंदर किसी काम को करने की एनर्जी ही नहीं होती। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी टोटली टायर्ड है। 2012 में न्यूरो साइंस और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिसर्च की जिससे ये पता चला कि टायर्डनेस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हमारा माइंड हमें ये फील करवाता है कि जो काम या जो एक्शन हम ले रहे हैं उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि उस काम का कोई फायदा नहीं है जो हम कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा माइंड हमें डाइवर्ट कर देता है और हमें टायर्ड फील होना स्टार्ट होता है। अगर हमारे ब्रेन की बात की जाए तो हमारा ब्रेन एक तराजू की तरह काम करता है। किसी भी काम को करने से पहले हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाती है कि जो एक्शन हम ले रहे हैं इसमें क्या होने वाला है, मतलब इसमें रिवार्ड ज्यादा मिलने वाला है या एनर्जी ज्यादा स्पेंड होने वाली है। अगर रिवार्ड उस चीज को करने से ज्यादा मिला तो हमारा ब्रेन उस चीज को करने से एग्री करेगा। अगर एनर्जी ज्यादा खर्च हुई तो हमारा ब्रेन उस चीज को करने से डिसएग्री कर देगा, उस चीज को स्किप कर देगा और हमें ये फील करवाएगा कि हम टायर्ड है, हम थके हुए हैं। और इसी साइकोलॉजी ने पुराने जमाने में इंसानों की बहुत हेल्प की थी, लेकिन आज के जमाने में इसी साइकोलॉजी को हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। आजकल एक सुस्त इंसानों की एक पूरी की पूरी जनरेशन ही तैयार हो गई है। आखिर क्या रीजन है इसका, क्या वक्त हम टायर्ड फील करते रहते हैं? तो चलो समझते हैं आज की इस वीडियो में इसके रूट काज कि आखिर किस वजह से हम टायर्ड फील करते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब चलो समझते हैं टायर्डनेस को कि टायर्डनेस अपने आप में होता क्या है। टायर्डनेस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, फिजिकल नहीं। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने खाने में कितना ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली हो या फिर आपने कितना रेस्ट किया हो, और ये भी मैटर नहीं करता कि आपने अपने अंदर कितने भी एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम कर ली हो। इट हैज नथिंग टू डू विद एनर्जी। इसका एनर्जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप फिर भी सेम टायर्ड ही फील करोगे, क्योंकि टायर्डनेस बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल से मरद ये आपकी डायरेक्ट माइंड से रिलेट है। टायर्डनेस का आपकी बॉडी के फिजिकल एक्टिविटीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बात तो क्लियर है कि टायर्डनेस बेसिकली डायरेक्ट हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट है। इसका जो ताल्लुक है वो ब्रेन के साथ है। ब्रेन हमारे बॉडी में 2% होने के बावजूद भी 20% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। अब ये सुनकर तो आप शौक ही हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस रॉबर्ट सपोल्स्की, एक चेस प्लेयर एक गेम में 6000 तक कैलोरीज बर्न कर सकता है। विद कंपैरिजन ऑफ एक एथलीट 1 घंटा भागने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 700 कैलोरीज बर्न करेगा। अब ये बात तो क्लियर है कि हमारे बॉडी में ब्रेन ही मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन है। इसीलिए हमारा बॉडी सिर्फ उन्हीं एक्शंस को करना पसंद करता है जिनमें रिवार्ड ज्यादा मिले, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। हमारे ब्रेन का एक सिंपल सा प्रिंसिपल तो आप समझ ही गए हो कि लीस्ट एनर्जी में हाईएस्ट रिवार्ड गेन करना। अब इस चीज को एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे ब्रेन को हैप्पीनेस, मोटिवेशन, फीलिंग ऑफ एनर्जी एक प्राइमरी हार्मोन डोपामिन से मिलता है। बेसिकली आप डोपामिन को अपने ब्रेन का करेंसी भी कह सकते हो। अगर हमारे बॉडी में डोपामिन सिक्रीट हो जाए या किसी काम को करने से हमारे बॉडी में डोपामिन सिक्रीट होने के चांसेस हो तो हमारा ब्रेन हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट कराएगा कि ये काम आपको करना है, और इसीलिए आप कुछ एक्शंस के लिए हमेशा एनर्जेटिक फील करते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में आपका एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो सकता है, लेकिन आप फिर भी स्पोर्ट्स में जाना पसंद करोगे। उसका रीजन क्या है कि स्पोर्ट्स से आपको डोपामिन मिल रही है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें स्टडीज की बात की जाए, अगर आपको स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन आपको कभी भी स्टडीज की तरफ जाने को नहीं कहेगा, क्योंकि आपको वहाँ डोपामिन ही नहीं मिल रही है। अब इन सारी चीजों से एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो टायर्डनेस है उसका फिजिकल एक्टिविटीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके मेंटल एक्टिविटीज के साथ है बॉडी की। इसी वजह से एक स्टडी से पता चला कि मेंटल वर्क एक स्ट्रेस केमिकल रिलीज करवाता है, ग्लूटामेट नाम की, जो आपकी मोटिवेशन को कम कर देता है। अगर बॉडी में मोटिवेशन ही कम हो गई तो ऑब्वियसली फिर टायर्ड फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर इस चीज का सोल्यूशन एक ही है। किसी भी एडिक्शन या किसी भी हैबिट को बदलने के लिए जो 80% सॉल्यूशन है वो है आपकी माइंडसेट। अब सबसे पहले आपको माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट किस तरह बदल सकते हो? अपने लाइफ में कुछ ऐसे गोल या ऐसे डायरेक्शन सेट करना जिससे आपको डोपामिन मिले। अगर आपकी बॉडी को डोपामिन मिला तो आपकी बॉडी को किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आपका बॉडी ऑटोमेटिकली हमेशा एनर्जेटिक फील करेगा, और ये टायर्डनेस जिसे आप एक फिजिकल प्रॉब्लम समझ रहे थे ये भी खत्म हो जाएगा। तो टायर्डनेस को खत्म करने का बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अपना माइंडसेट बदलो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। डिस्कस आइडियाज विद नाफे में। अल्लाह हाफिज।